हम लोग जीने का एक मकसद है, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। अलग अलग तरह की वस्तु जुटाते हैं हम लोग जीने के लिए। लेकिन आपके जीवन में शेष क्या रह जाएगा अगर आपकी बेटी की इज्जत मान सम्मान ही नहीं रहेगा, तो शेष क्या रह जाएगा। तो जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले था नहीं, लंबे समय से औरत का शोषण हो रहा है, हर सरकार में हुआ, हर सरकार ने शोषण करने वालों को संरक्षण दिया। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तो इस सब कासे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हमारा मानना ये है कि ये बात से कोई दो राय नहीं कि बीजेपी आरएसएस का एक संगठन है, एक अंग है। ये आरएसएस का राजनीतिक संगठन है बीजेपी। आरएसएस क्या कहती है? आरएसएस कहती है कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम लोग मनुस्मृति को मानते हैं। भारत में मनुस्मृति के अनुसार हम लोग प्रशासन शासन चलाना चाहते हैं। वो मनुस्मृति क्या कहती है औरत के बारे में? मनुस्मृति कहती है कि औरत को हमेशा पाँव की जूती समझो, औरत को कभी भी बराबर के अधिकार नहीं दो। पर ये देश की बेटियां है, चलो देश के बाहर जाकर तिरंगा फहरा के इस चीज को पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, और आज न्याय के लिए यहाँ पे बैठी है। कितनी स्थापना। देखिए, मैं वो बात आपने मेरी बात करती, वो बैठी क्यों है? क्योंकि आरएसएस की बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि औरत को कभी भी बराबर का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये कुश्ती करने गई, लड़ी, जीती, मेडल लाई। क्यों लाई? क्योंकि वहाँ तक बीजेपी ये कर नहीं सकती थी कि उनको रोक पाती। जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया उसका मनोबल गिराने के लिए, और कोई भी लड़की इस फील्ड में ना आए, इस साइड पे ना आए, ये सारा जब ये हो रहा है, पहलवान शरीर से मजबूत होता, दिमाग से मजबूत होता, तो जब पहलवान के साथ ये हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तो कौन सा बाप है, कौन सी माँ है जो अपनी बेटी को घर से विदा करेगी खेल के मैदान में जाने? तो ये सारा जो किया जा रहा है, ये रोकने के लिए कि औरत कहीं भी मर्द के बराबर आकर मैदान में नहीं खड़े, उसको रोकने के लिए ये सारा पखंडवाद जो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये वो किया जा रहा है। जो कहते हैं ये हमारे मान है, ये हमारा सम्मान है, इन्होंने देश की शान रोशन कर दी, ये वो किसी रैली में भाषण करने के लिए बकवास से ज़्यादा बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। वो कोरा बकवास है। बीजेपी की असलियत देखनी है तो चिन्मयानंद में देखी जानी चाहिए, शेखर में देखी जानी चाहिए, कठुआ में देखी जानी चाहिए, जहाँ वो तिरंगे के साथ रेप करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, गोली मारो सालों को, जो इंसाफ मांग रहे हैं। रेप करने वाले के लिए, जो रेप हुई लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उनको गोली मारने की बात है। तो ये हकीकत है। बेटियां जो यहाँ पर बैठी, उन्होंने भी कहा था कि शायद हमें जान का खतरा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी डर लग रहा है इसको लेकर, जो कंप्लेंट हुई है हमारे के पास एक सपने में देश की बेटी। बिल्कुल ठीक बात उनकी हो सकती है। बीजेपी किसी हद तक भी जा सकती है। वो कह रहे हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सचमुच मुमकिन है, कुछ भी किया जा सकता है, इनको मारा भी जा सकता है, उठाया भी जा सकता है। लेकिन अगर इस मरने के डर से ये छोड़ते हैं तो जीना तो फिर भी नहीं है ना। जीना होता क्या है? जीना सांस लेना, खाना पीना, हगना मूतना, वो जीना नहीं होता। जीना होता, जीने के कुछ मायने हैं कि आप अपने इज्जत मान सम्मान के साथ अपने हक के साथ जियो। तो ये बेशक इनको कोई भी नुकसान शारीरिक तौर पर कर दिया जाए, लेकिन ये रास्ता जीने का अपनाया इन बच्चियों ने, और ये जीने का रास्ता लोगों को दिखा रही है कि जीने का एक तरीका ये भी होता है। आप लोग कहाँ शायद कितने संगठन? हम लोग फिर पंजाब से हैं। हम लोग अभी जो आए हैं आज भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा की तरफ से आए हैं। हमने ऐलान किया है कल को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उस मीटिंग में इस मैटर को हम लोग एजेंडे के रूप में लेके जाएंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा को पास करे कोई प्रोग्राम देने का पूरे भारत लेवल का। तो अगर ऐसा प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा, यहाँ ये जो पहलवान बैठे हैं, ये देंगे तो हम लोग पंजाब में उसको पूरी अपनी तन मन धन से लागू करेंगे। सर, ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या भारत देश में कहीं आगे भी लेके जाएंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कल को जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, हम लोग कोशिश करेंगे। वैसे पूरी मतलब ये दिल्ली का संघर्ष तो आज भी नहीं रहा, आज भी तकरीबन ये संघर्ष पूरे भारत का बना हुआ है। लेकिन अगर संयुक्त किसान मोर्चा कोई कॉल देता है तो ये दिल्ली का या हरियाणा का या किसी 5-6 पहलवानों का नहीं बनेगा, ये पूरे भारत की बेटियों का, पूरे भारत की आन शान का संघर्ष बनेगा, और लड़ेंगे तो जीतेंगे, इस बात पर विश्वास है।